एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो 2022, 23 और 24 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सकवेशन एट विच हड़प्पन साइट हैज़ रिवील्ड द रिमेन्स ऑफ ग्रेट बाथ, यानी हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी जगह है जिस पर ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदारो या हड़प्पा। और एसएससी एमटीएस 2024 का ही क्वेश्चन है जी ये, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर 2, विच मटेरियल वाज नॉट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं किया गया। जब भी कोई घर बनाया गया या कोई किला बनाया गया तो ऐसा एक मटेरियल है जो यूज़ ही नहीं किया गया, बताइए जी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए। बरंट ब्रिक्स, जिप्सम मोर्टार, वुड या आयरन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरन, लोहा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मेगालिथ, यानी मेगालिथ शब्द का मतलब क्या है, बताइए जी। स्मॉल स्टोन, मैमथ केव, ह्यूज स्टोन या मोटरी, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ह्यूज स्टोन, यानी बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज वाइडली यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल एट धौलावीरा, यानी जो धौलावीरा साइट है, हड़प्पा सभ्यता की जो धौलावीरा साइट है, उसमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया गया, सबसे ज़्यादा। सॉइल, स्टोन, सीमेंट या आयरन, बताइए जी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए, सोचिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टोन, यानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 5, विच मटेरियल वाज यूज्ड टू मेक द ग्रेट बाथ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाटरप्रूफ, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो जगह पर जो ग्रेट बाथ के जो साक्ष्य मिले, जो ग्रेट बाथ मिला है, उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया था। लाइम, सीमेंट, जिप्सम मोर्टार या सॉइल, बताइए जी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए, सोचिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिप्सम मोर्टार। और भाई साहब, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो टाउन प्लानिंग और अपने स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस है, खासकर ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन रोड्स वर जनरली ओरिएंटेड अलोंग विच डायरेक्शन, यानी जो हड़प्पन सभ्यता है उसमें जो रोड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या, उनकी ओरिएंटेशन क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एंगुलर, कार्डिनल, इरेगुलर या सर्कुलर, बताइए जी। भाई साहब, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्डिनल। या तो ऑप्शन में कार्डिनल होगा या 90 डिग्री होगा, ठीक है जी, या राइट एंगल होगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कार्डिनल, 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, ठीक है जी। इसकी देखो जी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर इट्स ग्रिड सिस्टम, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है जी, इनकी खास बात है। और जो रोड्स हैं, रोड्स टू ईच अदर एट 90 डिग्री या फिर कह सकते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है जी। और जो डिवीज़न है, जो हड़प्पन सभ्यता है जो, इसकी साइड्स थी, जो जगह ही थी ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक था वेस्टर्न पार्ट और एक था ईस्टर्न पार्ट। जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ तक एक किला होता था बहुत बड़ा, जिसमें राजा रानी जो भी रूलिंग क्लास थी वो रहती थी, और जो एक था लोअर पार्ट, ईस्टर्न पार्ट था, वहाँ पर जो आम जनता वो रहती थी। तो इस चीज़ का याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है जी। और इसमें यूज़ ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, यानी जली हुई जो भट्टे की जो वो होती हैं, ईंटें होती हैं, उनका यूज़ किया गया था। उनका फिक्स्ड रेशियो था 4:1, ठीक है जी। 4 तो इसकी लेंथ थी, 2 इसकी ब्रेड थी और 1 इसकी हाइट थी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स,
अभी बताया था जी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 2, 6, 8 या 4? तो इसका आंसर है 2। वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में राजा रानी जो भी गढ़ होता था, जो किला होता था, जो सैडल होता था, वो होता था, और उसके सामने ईस्टर्न पार्ट में जो आम जनता थी वो रहती थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, द चाइडल एरिया हैज़ अ ह्यूज डैश प्लेटफॉर्म विच इज द बेस ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन। बताइए जी, स्टोन, वुड, ब्रिक या रॉक? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 9, द एंशियंट हड़प्पन सिटी वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ विच रिवर? जो एंशियंट हड़प्पन सिटीज हैं वो किस बैंक के किनारे बसी हुई थी? यमुना, गंडक, कोसी या रावी? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रावी। क्योंकि जो पूरा इंडस सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, वो पूरा पूरा उधर की साइड है, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब प्रोविंस और नीचे अब जो पाकिस्तान के एरिया में आ जाता है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना वो रावी है रिवर। बाकी जो यमुना है, गंडक है या कोसी है, उनमें से कोई भी उधर की साइड नहीं पड़ती है ये रिवर्स। तो आपको याद रखना है रावी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा वाज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? मतलब जब हम आज़ादी से पहले कौन से स्टेट था जिसमें हड़प्पा सभ्यता में मिली थी? यूनाइटेड प्रोविंस, सिंध, पंजाब या बलूचिस्तान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, excavation of which site of Harappan civilization has revealed the remains of Great Bath? यानी हड़प्पा सभ्यता की वो कौन सी साइट है जिस पर ग्रेट बाथ के रिमेन्स मिले हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2023 में आया। ठीक है जी। बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदारो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What was widely used as a construction material in धौलावीरा? ये 2024 में भी आया था और ये 2022 में भी आया है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ये 2024 में भी आया है और ये एसएससी 2000 जीडी 2021 में भी आया है। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऋग्वैदिक डाइटी इज कंसिडर्ड द मेडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन? यानी जो ऋग्वैदिक टाइम्स हैं उसका ऐसा कौन सा भगवान है जो मीडिएटर का काम करता है? कौन सी ऐसी डाइटी जो मीडिएटर का काम करती है बिटवीन भगवान और इंसान के बीच में? इंद्रा, वरुण, फायर या यमा? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फायर यानी अग्नि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट वेदा अमंग द वेदास इज ऋग्वेदा विच वाज कंपोज्ड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो? यानी जो सबसे पुराना जो वेदास है वो है ऋग्वेदा। वो लगभग लगभग कितने हज़ार साल पहले लिखा गया था? बताइए जी। 1500, 2500, 3500 या 5000? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3500। और भाई साहब एक बार ये और देख लीजिए, जो ऋग्वेदा है उसका जो सबसे पहले स्पीसीमैन थे उसमें 10 डिवीज़न थे और 10-28 सूतक थे, हाइम्स थे। ठीक है जी। और जो ऋग्वेदा में जो डाइटी बताए गए हैं वो है इंद्रा, अग्नि जो मीडिएटर का काम करती है भगवान और इंसान के बीच में, और सोमा जो गॉड ऑफ वेजिटेशन है, जो प्रकृति की है। ठीक है जी। तो ये 3 याद रखने, इंद्रा, अग्नि और सोमा। ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द आयरन एज साइट नेम्ड टेकवाडा लोकेटेड? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द आयरन एज इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू विच पीरियड? हड़प्पन एज, लेटर वैदिक एज, पैलियोथिक एज या मौर्यन एरा?
बताइए जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेटर वैदिक एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड सेनानी इन ऋग्वैदिक पीरियड, यानी ऋग्वैदिक के समय सेनानी किसे कहा जाता था? प्राइस्ट को, जो पुजारी होते हैं, डिटेक्टिव जो डिटेक्टिव का काम करते हैं, या टैक्स ऑफिसर को, या वॉर हीरो को, जो लड़के जीत कर आते थे वॉर को, उनको। बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वॉर हीरो को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज कॉमन पीपल डिड गौतम बुद्धा गिव हिज टीचिंग, यानी वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हमारे जो भगवान बुद्ध हैं वो अपनी टीचिंग्स को बोलकर बताते थे, पढ़ाते थे? बताइए जी। संस्कृत, हिंदी, प्राकृतिक या तमिल? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक। या तो प्राकृतिक हो ऑप्शन में, या पाली हो। ठीक है जी। और एक चीज़ देख ली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है जी, जो गौतम बुद्धा है वो बिलोंग टू शक्य क्लान, यानी वो शक्य वंश से जुड़े हुए थे, पैदा हुए थे उसमें। और बोध गया उनका नॉलेज सेंटर था। और एक बात याद रखने वाली जो कई बार बहुत बार पूछी जाती है, जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है, जो 24वें तीर्थंकर हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, वो कंटेम्प्रेरी हैं बुद्धा के, यानी बुद्धा के ही समकालीन है। जिस वक्त बुद्धा धरती पर थे उसी वक्त 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो जैन धर्म में हुए हैं वो भी उसी वक्त हुए थे। ठीक है जी। और जैन धर्म की एक और बात याद रखनी है, उसमें जो एग्रीकल्चर है, जो किसानी है, वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है जी। और एक बात और, जो वत्स महाजनपद है उसकी जो कैपिटल है वो कौशाम्बी है। ये तीनों पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर वाज द रिटन फॉर्म ऑफ अवेलेबल जैन टीचिंग प्रिपेयर्ड, जो आज जैन टीचिंग है वो पहले प्रिपेयर कहाँ करी जाती थी, बनाई कहाँ जाती थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, सारनाथ या श्रवण? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड ऑन होम वाज द टैक्स कॉल्ड भागा इम्पोज्ड, यानी जब महाजनपद पीरियड चल रहा था धरती पर उस वक्त एक टैक्स का नाम है भागा, वो किस पर लगाया जाता था? ऑन ट्रेडर्स, व्यापारी, ऑन आर्टिशंस, ऑन फार्मर्स, ऑन सोल्जर्स? कलाकारों, ट्रेडर्स यानी व्यापारियों पर, आर्टिशन यानी कलाकारों पर, फार्मर्स यानी किसानों पर, या फिर सोल्जर्स पर, सैनिकों पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑन फार्मर्स, किसानों पर भागा। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ वत्सा महाजनपदा? वैशाली, उज्जैनी, कौसंबी या तक्षशिला? अभी बताया था जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कौसंबी। नेक्स्ट, इन विच रिलीजन वाज एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड फॉर इट्स फॉलोअर्स? ऐसा कौन सा धर्म है जिसके फॉलोअर्स में एग्रीकल्चर को मनाही करी गई है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिविज्म या वैदिक रिलीजन? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द आयरन एज साइट नेम्ड टेकवाडा लोकेटेड? ये रिपीट हो गया भाई साहब, क्योंकि जो पहले वाला तो 2024 में आया और ये SSC GD 2022 में आया। ठीक है जी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका? अभी बताया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच स्कॉलर इज क्रेडिटेड विद द फेमस बुक अर्थशास्त्र हु वाज ऑल्सो द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मतलब जो अर्थशास्त्र किताब है वो किसने लिखी थी? और जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे जिन्होंने अखंड भारत बनाया था, संयुक्त भारत बनाया था, उनके गुरु भी थे? बताइए जी। कालिदास, चाणक्य जिसे कौटिल्य है, मेगास्थनीज या पाणिनि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाणक्य, कौटिल्य। और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश स्थापित किया था वो 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज प्रेज्ड द किंग्स एडवाइजर
इन विच ग्रुप ऑफ मौर्यन सोसाइटी, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ या अदर्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेवंथ। क्वेश्चन नंबर 23, बाय व्हाट नेम इज पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर नाउ नोन? मतलब पाटलिपुत्र का अभी का नाम क्या है हमारे टाइम में, 2025 में, 26 में और इससे आने वाले टाइम में अभी क्या है नाम? बताइए जी। प्रयागराज, पटना, राजगीर या वैशाली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। क्वेश्चन नंबर 24, हु सक्सीडेड चंद्रगुप्त मौर्य इन 297 BC? 297 BC में चंद्रगुप्त से अगला जो राजा है वो कौन था? अशोका, बिंदुसारा, बिंबिसारा? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंदुसारा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडिका? एक बंदा था जिसने बुक इंडिका लिखी थी, उसका ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है? चाणक्य, सेल्यूकस, मेगास्थनीज या फाइहान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज, जो एलेक्जेंडर के साथ आया था, जिन्हें भारत में सिकंदर बोला जाता, उसके साथ आया था। ठीक है जी। इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट वर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एम्परर रिटन? यानी ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है, ऐसी कौन सी लिपि है जिसमें अशोका के समय के जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए, सोचिए, बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक और ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 27, हु बिल्ट द सुदर्शन लेक इन जूनागढ़? यानी जूनागढ़ में सुदर्शन लेक किसने बनाया था? अशोक ने, रुद्रदमन ने, पुष्यगुप्ता ने या स्कंदगुप्ता ने? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्यगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच स्क्रिप्ट हैव द अशोकन इंस्क्रिप्शन बीन फाउंड इन अफगानिस्तान? यानी ऐसी कौन सी लिपि है जिसमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं अफगानिस्तान में? ब्राह्मी, ग्रीक एंड अरामिक, क्रोष्ठी या देवनागरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रीक एंड अरामिक। क्वेश्चन नंबर 29, तोशाली वाज द कैपिटल ऑफ विच प्रोविंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर? यानी मौर्यन साम्राज्य की तोशाली कहाँ की कैपिटल थी, कहाँ की राजधानी थी? उत्तरपथ, साधारणपथ, प्राच्यपथ या अवंतीरथ? बताइए जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राच्यपथ। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज क्रेडिटेड विद डिसफायरिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड? जो मौर्य पीरियड था उसके समय जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो लिपि लिखी गई थी, उसे सबसे पहले किसने समझा था? बताइए जी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाइए। दयाराम शाही, जेम्स प्रिंसेप, एलेक्जेंडर कनिंघम या रखालदास बैनर्जी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है जी। और भाई साहब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, जो MTS और SSC-DD के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है जी। और भाई साहब, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन पेपर मैप को। जय तिरंगा, जय भारत।